बीजगणित के यानी अलजबरा के मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल में कुछ और क्वेश्चन लेते हैं थोड़े से बड़े हो। अब देखिए ये तो करीब करीब उतने बराबर है। कहा इन्होंने 8 माइनस 8 इंटू ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, तो 8 का दोनों से मल्टीप्लिकेशन होगा। 8 इंटू 3x क्या हुआ 24x प्लस ये प्लस यही है 8 इंटू 2y 16y। अब यहाँ से भी देखिए कैसे है, ऐसे भी आप ऐसे कर सकते हो 2x इंटू 4x माने 2 4 जाए 8 और x इंटू x क्या बना है x स्क्वायर, x की एक पावर ये दो जुड़ गई। माइनस देखिए ये प्लस है और ये माइनस है तो मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस हो गया 2 इंटू 3 6 और x इंटू वाई एक्स वाई क्योंकि x y अलग अलग है। आप यहाँ देखिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो बड़े को हमने ऊपर रख दिया जैसा आप मैथमेटिक्स में करते हो 3x स्क्वायर प्लस xy मल्टीप्लाई किया 5xy से 5xy से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन है तो 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 5 3 जा 15 और x ये x की पावर 1 थी वहाँ 2 थी तो x रेज टू दी पावर 3 हो गया है, x क्यूब हो गया और y वहाँ नहीं था, y अपने आप यहाँ लग गया x क्यूब y। अब इससे मल्टीप्लाई किया प्लस यहाँ 1 था तो ये 5 हो गया 5 1 जा 5, यहाँ x था वहाँ भी x था x स्क्वायर हो गया, यहाँ y था वहाँ y था y स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ 15x क्यूब y प्लस 5x स्क्वायर y स्क्वायर। ऐसे भी आप कर सकते थे लेकिन 5 इंटू 3 15, x की पावर हमने देखा 3 हो गई, y की पावर अकेले रह गई, वहाँ पे y नहीं था। अब जब हम यहाँ किए यहाँ 1 था पहले xy माने 1xy और ये 5 हो गया, x की पावर एक यहाँ थी जुड़ गई, y की पावर एक यहाँ थी यहाँ जुड़ गई। हमने ऐसे कर लिया। ये देखिए कैसे करें, इसको देखिए, इसको इन्होंने ये कहा अब पहले हमने इसको साफ कर लिया। इसको देखिए x ब्रैकेट में कहा y माइनस जेड, फिर कहा प्लस y जेड माइनस एक्स, फिर कहा जेड एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ये पूछ रहे क्या है, ठीक है अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हुआ एक्स वाई और ये क्या हुआ माइनस जेड एक्स। अब यहाँ प्लस है, फिर प्लस से शुरू किया, प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है, वाई जेड माइनस एक्स वाई। फिर यहाँ से किया प्लस जेड एक्स माइनस वाई जेड। ये वाई जेड इसलिए लिखा कि वाई के बाद जेड पड़ता है। अब देखिए एक्स वाई यहाँ प्लस था ये और ये माइनस था, कट गया। जेड एक्स यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था,
ये भी कट गया, हम थोड़ा तिरछे काटा ताकि दिखाई पड़े। वाई जेड यहाँ प्लस था, वहाँ माइनस था, यहाँ हमने ऐसे करके काट दिया, ऐसे करके लिख दिया। तो ये क्या हुआ है, दैट इज बिकम 0। और इसका आंसर हमने 0 लिख दिया। ये देखिए 2ab 2ab इंटू 5a माइनस 7, इसको मैंने यहाँ लिख दे रहा हूँ ताकि थोड़ा ये बड़ा है तो अलग अलग लाइन में लिखूँ। ये बड़ा नंबर तो पहले यहाँ लिख दिया, अब बड़ा छोटा देखिए हमें मालूम नहीं है कौन बड़ा होगा, लेकिन हम ये 1 2 3 डिजिट लग रहा तो ये बड़ा है। से 5a माइनस 7b प्लस c, नीचे भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाई 2ab, चाहे ये भी यहाँ लिखो चाहे कहीं लिखो, 2ab। अब 2ab का पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 5 जा 10, ये यहाँ तो a की पावर 2, अब b की पावर वही रहेगी 2a स्क्वायर b, 10a स्क्वायर b हो गया। अब ये प्लस है, देखिए ये माइनस है तो माइनस आया, 7 2 जा 14, a की वहाँ नहीं है तो a ऐसे लिखा और b की पावर 2 कर दिया, b वहाँ था, प्लस यहाँ 1c था तो 2ab, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा क्या बना, अब यहाँ भी देखिए सीधे भी कर सकते हो, 5 10 हो गया, और a यहाँ है तो a स्क्वायर b हो गया, माइनस 14 a b स्क्वायर हो गया, प्लस 2 a b c, ये होगा 10a स्क्वायर b माइनस 14ab स्क्वायर प्लस 2abc, ये सेम आंसर आया। अब फोर्थ देखिए 2x, अब हमने इसको सिंप्लीफाई किया पहले, क्योंकि पहले हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये हटा दें, इतना तो हटा देते हैं, ये भी हटा दें। ये हमने कहा कि ये क्वेश्चन है, ये तो हो गया था। ये किया हमने 2x 2x अब ब्रैकेट में किया 3x प्लस 5y माइनस 5y और ब्रैकेट में किया 2x माइनस 3y, यही है ना, देखिए 2x 3x प्लस 5y माइनस 5y 2x माइनस 3y। अब इसको मैंने पहले देखिए यहाँ ही लिखा हुआ है तो हम यहाँ तक पहले किए, ये हमने सॉल्व किया, फिर ये सॉल्व किया, अब बीच में माइनस लगाना है मुझे। अब ये प्लस माइनस का है सवाल, तो 2x इंटू 3x, 2 3 जा 6x स्क्वायर। अब 2 ये इंटू देखिए यहाँ छिपा हुआ है, यहाँ हमने नहीं लगाया, आगे बढ़ रहे हैं तो अब यहाँ नहीं लगा रहे। 2 इंटू 3 6 x इंटू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10 और x हुआ और y दोनों अलग अलग हो गए, x यहाँ था y वहाँ। अब इसके बाद मैंने माइनस किया, अब माइनस पूरे में करना है, अभी माइनस हमने छिपा के रखा एक तरह से, माइनस ऐसे या तो ब्रैकेट लगा दिया, 5y 5 2 जा 10 10xy 10xy, या आप न छिपाएं तो इसको 5x माने माइनस माने तो 5
-5 इंटू 2x -10xy। माइनस माइनस प्लस हुआ 15y स्क्वायर माइनस 10xy अब प्लस 15y स्क्वायर। अब आप इसमें देख लीजिए कहाँ क्या है। ये देखिए 6x स्क्वायर, ये तो कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है, ये कहीं नहीं है। अब ये दोनों है, ये क्या है, प्लस 10x है, वो माइनस 10 से कट गया, अब हमें कुछ जरूरत नहीं है। 15y स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ये आंसर हो गया 6x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर। अब एक सवाल ये पूछ रहे हैं, इफ ए क्लास हैज 2x, इफ ए स्कूल हैज 2x क्लासेस, क्लास कितने हैं, 2x है, और एक क्लास में स्टूडेंट पर क्लास इतना है, तो कितने एक क्लास में स्टूडेंट हुए, एक स्कूल में कितने हुए, 2x, तो क्लास है, और स्टूडेंट है x स्क्वायर। अब पहले ये बड़ा लग रहा है तो इसको कर दिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू किया, कितने हैं, 2x क्लास है, 2x कहीं लिख दिए, 2x क्लास है। हम मल्टीप्लाई कर दिए, 2 यहाँ 1 है, 2 1 जा 2, x की वैल्यू आ गई 3, क्यों, यहाँ 2 थी, ये 1 है, प्लस होती है 2x क्यूब प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, होल x क्या होगा, सोचिए, बताइए, रुक रहा हूँ, एक वैल्यू यहाँ, एक वैल्यू यहाँ, दोनों जुड़ गई, x स्क्वायर प्लस यहाँ x नहीं था तो हमने 2 2 जा 4। हाँ, एक चीज और समझ सकते हो, जहाँ नहीं है 2 माने 2x रेज टू द पावर 0 या 2 रेज टू द पावर 2, कोई नंबर नाम लिखिए, ये लिख दीजिए a रेज टू द पावर 0, z लिख दीजिए 2 = 2 z रेज टू द पावर 0, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने x रेज टू द पावर 0 समझ लिया यहाँ, और x की पावर यहाँ थी, तो ये 1 प्लस 0 यही 1 हुआ, तो 2 2 जा 4x हो गया। ये हमारे इतने स्टूडेंट हुए, ये हमारा आंसर हो गया। क्या हुआ, यहाँ आंसर हो गया, आंसर लिख देते हैं, चलिए आंसर हो गया। टोटल स्टूडेंट, अच्छा हम यहाँ लिखना है आंसर, आंसर यहाँ लिखना है। टोटल स्टूडेंट है 2x क्यूब या x रेज टू द पावर 3 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4x, ये हमारा हुआ। अब कहना है इफ x = 3, अब देखिए x की पावर 3 रहते हैं हम, x = 3 अगर है तो 2x क्या बनेगा, 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, यही बना, प्लस 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 3। अब 3 रेज टू द पावर 3 क्या होता है, 3 3 जा 9, 3 जा, अब देखिए ऐसे करके ना, 3 3 3 क्या हुआ,
3 3 जा 9, 3 जा 27, ये हो गया 27, 27 इंटू 2, 2 ये भी तो है, चलिए लिख लिए फिर 2 इंटू 27, देखिए एक्स नहीं लिख रहा हूँ मैं, इंटू लिख रहा हूँ यहाँ, प्लस 4 इंटू 3 रेज़ टू पावर 2 कितना हुआ, इतना हटा दिए 9, प्लस 4 इंटू 3 कितना हुआ, 4 इंटू 3 हम क्यों भेजा निकल 12 लिख दिया हमने। अब ये सॉल्व किया 2 इंटू 7, पहले हमने कहा था इंटू करते हैं, पहले डिवीजन करते हैं, पहले ऑफ करते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर इंटू करते हैं, तो हम इंटू करेंगे पहले तो हम, ये कितना हुआ 4, ये 5, 2 7 जा 14, 1 2 2 जा 4 1 प्लस 4 9 जा 36 प्लस 12 कितना हुआ। अब चाहे ऐसे ऐसे जल्दबाजी में हो तो ये पहले किया, ये हुआ, देखा मैंने कि ये आसान लग रहा है, 4 + 6 10 1, 5 + 3 8 और 90 प्लस 12 और 90 + 12 क्या लिखेंगे हम, तो सीधे सीधे 102 लिख देंगे, तो इसका आंसर आ गया 102। ये हमने सॉल्व कर लिए। अब आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब कर चुके, अब एक आध कदम और आगे होगा, ये बात नहीं है कि नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता कि, बल्कि है अभी बहुत कदम है इसमें, तो वो आप अपने आसानी से कर दो। चलिए एक कदम और हम ही बढ़ा लेते हैं, करते हैं 5x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 8, इतना कर दिया मैंने। अब मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई करना है, चलिए 2 डिजिट से कर लीजिए या 3 डिजिट से कर लीजिए, 2x² प्लस x या 4x कर दीजिए, x कर दीजिए, 3x कर दीजिए, चलिए 3x प्लस 5, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप चाहे इधर से लिए चाहे इधर से लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम इधर से लेते हैं, अब केवल ये 2x लेते हैं, तो क्या बना है, इससे मल्टीप्लाई किया, ये 5 2 जा 10 और x की पावर कितनी आई, x 3 + 2, x रेज़ टू द पावर 5 आ गया। अब इसमें मैंने किया, जैसे यहाँ माइनस भी कर देते हैं, माइनस। अब जब मैं इसके किया, ये प्लस है तो ये माइनस हुआ, क्योंकि ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, मल्टीप्लाई -6 x रेज़ टू द पावर 4 आ गया, तो 2 + 2 4 आ गया, प्लस 2 6 जा 12 x³ आ गया, 3 आया, 2 और प्लस 1 प्लस 16 x² आ गया। चलिए इतना हुआ। अब 3x से करते हैं, अलग से इसको 3x से करते हैं। 3x से किया तो आया 3 5 जा 15 और पावर कितनी आई 4, तो हम 4 के नीचे लिखेंगे, प्लस 15 x की पावर 4। देखिए x की पावर 4, इसके x की पावर 5 सब आएंगे अलग अलग इसी में। 3 5 जा 15 x4, और फिर ये भी प्लस है, प्लस देखिए कहाँ आता है, नहीं अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये माइनस होगा। 3 3 जा 9 x की पावर 3, यही आएगा,
9x क्यूब, 3 3 जा 9 और साइन जो है माइनस हुआ, x की पावर 2 + 1 3 आ गई। अब फिर हम आगे बढ़े, ये 3 18x स्क्वायर, यही आ गया 18x स्क्वायर। फिर हम एक की तरफ बढ़े तो ये आया 24x। अब तीसरी लाइन चले, 5 -5 है तो -5 + 5 20 और पावर कितनी होगी, x3 होगी, यहाँ आएगा x3 ये पावर है, 5 5 जा 25, ये क्या है -25 x क्यूब, क्योंकि इसमें x 0 था, आप जानते हो x की पावर 0 थी, 3 + 0 3 आया। अब ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस हुआ, अब जहाँ आएगा प्लस आएगा, प्लस हम वही आया 15x स्क्वायर, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, क्यूब के नीचे क्यूब आएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों प्लस हो गए, ये 6 - 30x, वहाँ x था, यहाँ x नहीं है तो 30x और -40। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लस कर रहे हैं तो कोई निशान बनाना नहीं है, ये 10x raised to the power 5। अब देखिए ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस ज़्यादा है तो +9x raised to the power 4। अब देखिए इसमें क्या है, ये माइनस माइनस दोनों प्लस किया तो ये आ गया 34, -34 आया, -34 यही नहीं, और ये +12 है तो ये निशान किसका आएगा, ये इसका आएगा जो ज़्यादा है, और इसको हमने जैसे डिफरेंस कर लिया, ये कितना आया, ये 2 -22x क्यूब प्लस ये सब जोड़ने हैं, जोड़ लिया आपने। अब हम कैसे जोड़ते हैं, देखिए 15 और 16 को जोड़ दिया मैंने, फिर 31 हो गया, क्यों कि 15 2 जा 30 और +1 31 हो गए, इसको और 18 इसमें जोड़ दिया फट से, हमने ये जल्दी करने के लिए किया, और 18 जोड़ा तो ये 9, ये 4 में, यह 49x स्क्वायर। अब ये देखिए किसका साइन ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है तो ये माइनस आया, कितना है इसमें से ये माइनस किया 6x और -40, इसके ऊपर कुछ था ही, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से आप बनाओगे तो ये मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, मैथमेटिक या जिसको हम गणित कहते थे उतना ज़्यादा टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। बस इसमें ये ढूंढना है कि x5 के नीचे x5 ही आए, x5y ना आए, x6 ना आए, x4 ना आए, केवल x5 के नीचे x5 आए, ये नंबर चाहे जो आए, ये नंबर चाहे जो आए उसी को प्लस माइनस करना है मुझे, और इसको तो केवल उठा के लिखना, x5 को x5 लिख दिया, x4 को x4 लिख दिया, x3 को x3 लिख दिया, x2 को x2 लिख दिया, x को x लिख दिया, इसको कोई x था नहीं, और इनफैक्ट ये भी x0 था, ये भी x0 था, ये x0 था, लेकिन x0 1 होता है, इसलिए हम इसको नहीं। ये हमारा आज पहली समस्या मैथमेटिक्स बीजगणित का कुछ बड़ा क्वेश्चंस हो गया है, और शेष और बड़े बड़े ढूंढ के आप करिए, ना आए मुझसे यहाँ से पूछिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं उसको दूसरे दिन चाहे संस्कृत पढ़ा रहा हूँ, चाहे कुछ पढ़ा रहा हूँ तो पहले पढ़ा दूँगा, आप जब चाहे वो देख लोगे।
आप इस तरह पढ़िए, मैं भाई आपका सहयोग दूंगा, आप भी मेरा सहयोग दीजिए। इसको लाइक करिए और लोगों से कहिए कि वो पढ़ें, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो ये शब्द मैंने सीखे हैं, मुझे पहले आते नहीं थे, मैंने भी सीखा आप लोगों का। तो ये है, इसको कराइए, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से बढ़ भी रहे हैं। थैंक यू।